नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल वाई एडुकेटर में। आइए आज हम जानते हैं छत्तीसगढ़ सरकार की नवीन एवं महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में, जो कि CGPSC, CG व्यापम, छत्तीसगढ़ SI एवं छत्तीसगढ़ के अन्य समस्त प्रतियोगी परीक्षाओं के हेतु बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए शुरू करते हैं। आइए शुरू करते हैं हमारी पहली योजना के बारे में, जो कि है छत्तीसगढ़ महतारी दुलार योजना। ठीक, ये योजना छत्तीसगढ़ महतारी दुलार योजना 2021 में शुरू हुई। इसका आरंभ जो हुआ था वो शैक्षणिक सत्र 2021-20 से 21-22 से लागू होने का प्रावधान रखा गया था। आइए समझते हैं इनकी विशेषता और उद्देश्यों के बारे में। इसका उद्देश्य कोरोना महामारी से मृत व्यक्तियों के बेसहारा अनाथ बच्चों को निःशुल्क स्कूली शिक्षा उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया गया है। ठीक है, क्या से संबंधित है? ये स्कूली शिक्षा प्रदान करने से, उपलब्ध कराने से संबंधित है। स्कूली शिक्षा उपलब्ध कराने से सुनिश्चित है। इसमें कौन कौन पात्र होंगे? तो छत्तीसगढ़ के मूल निवासी जिनके माता या पिता या दोनों कोविड-19 महामारी से जिनकी मृत्यु हो गई हो। ठीक है, इसके तहत क्या क्या शैक्षणिक सुविधा प्रदान की जाएगी? शिक्षा का संपूर्ण व्यय राज्य शासन द्वारा उठाया जाएगा। इसके साथ ही साथ छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी, जो कि कक्षा 1 से कक्षा 8 तक 500 रुपये, कक्षा 9 से 12वीं तक 1000 रुपये देने का प्रावधान रखा गया है। ध्यान रखिएगा, ये राशि पूछी जा सकती है। अन्य प्रावधान क्या रखा गया है? स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल में प्रवेश में क्या दी जाएगी? प्राथमिकता दी जाएगी। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा जो है 171 स्वामी आत्मानंद स्कूलों की स्थापना की गई है। ठीक, इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, आइए अगला योजना देखते हैं। अगली योजना है राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना। इसका आरंभ जो हुआ है वित्त वर्ष 2021-22 में हुआ। ठीक, इसकी विशेषता उद्देश्यों के बारे में देखते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में भूमिहीन कृषि मजदूर परिवार की पहचान करना तथा कृषि मजदूरों परिवारों को वार्षिक आधार पर आर्थिक अनुदान उपलब्ध कराना। क्या से संबंधित है? आर्थिक अनुदान उपलब्ध कराने से संबंधित है। ठीक है, आर्थिक अनुदान के माध्यम से भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारों के शुद्ध आय में वृद्धि करना। भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारों के शुद्ध आय में वृद्धि करना। हितग्राहियों को 10 से 15 लाख रुपए लगभग प्रदान किए जाने का प्रावधान है। अनुदान सहायता राशि जो है कितनी है? 6000 रुपये प्रति परिवार प्रति वर्ष। ध्यान रखिएगा, प्रति वर्ष है ये। 6000 रुपये प्रति परिवार प्रति वर्ष देने का प्रावधान है। पंजीयन जो होना है वो 1 सितंबर से 30 नवंबर 2021 तक होना है। ठीक है, 1 सितंबर से डेट आप याद रखिएगा, 1 सितंबर से 30 नवंबर 2021 तक होना है। 6000 रुपये प्रति वर्ष प्रति परिवार देने जाने का प्रावधान है। ठीक है, पात्रता क्या होगी? केवल छत्तीसगढ़ के मूल निवासी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर परिवार के अंतर्गत, ध्यान रखिएगा, ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारों के अंतर्गत चरवाहा, बढ़ाई, लोहार, मोची, नाई, धोबी और पुरोहित जैसे
पौनी पसारी व्यवस्था से जुड़े परिवार, वनोपज संग्राहक तथा शासन द्वारा समय समय पर नियत अन्य वर्ग भी होंगे यदि उस परिवार के पास कृषि भूमि नहीं है। क्या कहा गया है? कृषि भूमि नहीं है। ठीक है। पौनी पसारी का मतलब क्या होता है समझिए। पौनी पसारी का मतलब होता है पौनी पसारी का मतलब होता है परंपरागत व्यवसाय। परंपरागत व्यवसाय। पौनी पसारी का अर्थ क्या होता है? परंपरागत व्यवसाय होता है। ठीक है। आइए अगली योजना देखते हैं। अगली योजना है राजीव गांधी किसान न्याय योजना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट योजना है। छत्तीसगढ़ सरकार की एक पायलट योजना है, अम्ब्रेला योजना है। इसका डेट याद रखिएगा, 21 मई 2020 को क्या है ये आरंभ की गई थी। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि से प्रारंभ की गई थी। इसका उद्देश्य था फसल उत्पादन, कृषकों की आय में वृद्धि और कृषि क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देना, कृषकों को उनकी उपज का सही दाम दिलवाना। ठीक है। खरीफ वर्ष 2019 से धान, मक्का और गन्ना फसलों हेतु आनुपातिक रूप से प्रति एकड़ की दर से अधिक राशि रुपए 10,000 रुपये राशि किसानों को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण किए जाने का प्रावधान है। ध्यान रखिएगा, ये राशि ध्यान रखिएगा और ये 3 फसल याद रखिएगा, धान, मक्का और गन्ना। ठीक है। धान, मक्का और गन्ना फसलों हेतु आनुपातिक रूप से प्रति एकड़ की दर से 10,000 रुपये की राशि दी जाएगी। 2021-22 में ध्यान रखिएगा दलहन, तिलहन फसल भी शामिल हो जाएगी। ठीक है। दलहन, तिलहन फसल भी इसमें शामिल हो जाएगी। ठीक। आइए अगली योजना के बारे में देखते हैं। अगली योजना हमारी है मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना। 1 जून 2021 से औपचारिक रूप से इसका शुभारंभ किया गया। ठीक है। 6 जून 2021 से इसका संपूर्ण रूप से इसका क्रियान्वयन शुरू हुआ। इसकी विशेषता, उद्देश्य के बारे में जाने तो धान की फसल के बदले अपने खेतों में वृक्षारोपण करने पर कृषकों को 3 वर्षों तक प्रति एकड़ 10,000 रुपये की राशि प्रदान की जाएगी। कितनी राशि प्रदान की जाएगी? 10,000 रुपये की राशि प्रदान की जाएगी। कितने वर्ष तक? 3 वर्षों तक। ठीक है। योजना के सभी नागरिक, ग्राम पंचायत तथा संयुक्त वन प्रबंधन समिति होगी पात्र। ठीक है। कौन कौन पात्र होंगे? सभी नागरिक, ग्राम पंचायत और संयुक्त वन प्रबंधन समिति क्या होगी? इसके पात्र होंगे। इसका उद्देश्य राज्य में वृक्षारोपण को अधिक से अधिक प्रोत्साहन करना। वैसे ही हमारे छत्तीसगढ़ राज्य क्या है, वनों की दृष्टि से बहुत ही समृद्ध है। 44.22% जो है यहाँ 1% है। ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न क्या है, अभी हाल ही में किसी एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है। कितने प्रतिशत वन है? 44.22% वन है। ठीक है। आइए अगली योजना के बारे में जानते हैं। डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना। इसका आरंभ किया गया था 1 जनवरी, नए वर्ष के दिन 1 जनवरी 2020 को क्या किया था? इसका आरंभ किया गया था। इसके उद्देश्यों में अगर कहा जाए तो राशन कार्डधारी 56 लाख बीपीएल परिवारों को सालाना 5 लाख रुपए एवं 9 लाख एपीएल परिवारों को हर वर्ष 50,000 रुपये तक शासकीय चिकित्सालयों एवं अनुबंधित निजी अस्पतालों में गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। बीपीएल परिवारों को कितना? 5 लाख रुपए। ध्यान रखिएगा, बीपीएल परिवार को 5 लाख
और ध्यान रखिएगा एपीएल परिवार को 50,000 रुपए की शासकीय चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। ठीक है, आइए अगली योजना पर चलते हैं। अगली योजना है मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अभी महिला एवं बाल विकास जो एग्जाम अभी है उसमें पूछने की बहुत ज़्यादा संभावना है। मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान ये शुरू हुआ था आपकी गांधी जयंती 2 अक्टूबर 2019 को। ठीक है, डेट याद रखिएगा। इसके उद्देश्यों में देखें तो बच्चों एवं महिलाओं के लिए कुपोषण एवं एनीमिया से मुक्ति का अभियान चलाया जा रहा है। ठीक है, जिसमें कुपोषण एवं एनीमिया मुक्त हेतु बस्तर जिले में हरिक नानी बेरा अभियान, ध्यान रखिएगा, किस जिले में चलाया गया? कुपोषण और एनीमिया से मुक्ति के लिए बस्तर जिले में हरिक नानी बेरा अभियान, खुशहाल बचपन जिसका नाम है। ठीक है, ध्यान रखिएगा क्या है? हरिक नानी बेरा अभियान। ठीक, ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है कि बस्तर जिले में कुपोषण एवं एनीमिया की मुक्ति के लिए कौन सा अभियान चलाया जा रहा है? हरिक नानी बेरा अभियान चलाया जा रहा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा हरिक नानी बेरा अभियान चलाया जा रहा है। आइए अगली योजना पर चलते हैं। अगली योजना है ई मानक पोर्टल। इसका आरंभ किया गया था 1 अक्टूबर 2019 से। इसका उद्देश्य क्या है? ध्यान रखिएगा राज्य के लघु उद्योगों से निर्मित उत्पादों के शासकीय खरीद को बढ़ावा देने जेम के स्थान पर राज्य के स्वयं के विपणन पोर्टल ई मानक प्रारंभ किया गया है। ठीक, ध्यान रखिएगा राज्य का विपणन पोर्टल क्या है? ई मानक। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और भारत सरकार का क्या है? जेम है। ठीक, आइए अगली योजना पर चलते हैं। अगली योजना है तुहर सरकार तुहर द्वार योजना। इसका आरंभ किया गया था 1 जून 2021 से। बहुत ही ज़्यादा चर्चा में रहने वाला योजना रहा अभी वर्तमान में। क्या था इसका उद्देश्य? परिवहन विभाग की 22 सेवाओं जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इत्यादि के घर पहुंच सेवा उपलब्ध कराना। ठीक है, ये किससे संबंधित है? आरटीओ विभाग से संबंधित है। आरटीओ से संबंधित योजना है तुहर सरकार तुहर द्वार। ठीक है, आइए अगली योजना पर चलते हैं। रोका छेका अभियान। ठीक है, अगली योजना है हमारी रोका छेका अभियान है। ये पेपर में पूछा भी जा चुका है। इसकी जो शुरुआत हुई 1 जुलाई 2021 से इसकी शुरुआत हुई है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अभी जो खरीफ वर्ष जो था, ठीक है, धान के बुआई के पहले क्या किया गया था? इस योजना को शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य था खुले में पशु चराई को रोकना और 12 मासिक खेती को प्रोत्साहन करना। ठीक है, वर्ष 2020 में 19 से 30 जून 2020 तक ये योजना चलाई गई थी। ठीक है, किसके लिए किया गया था? ये ध्यान रखिएगा खरीफ वर्ष के लिए में पशुओं से फसलों की रक्षा के लिए, फसलों की रक्षा के लिए। ठीक, आइए अगली योजना पर चलते हैं। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट योजना है। ठीक है,
मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना, इसका शुभारंभ किया गया था 2 अक्टूबर 2019 को। ठीक है, इसका उद्देश्य देखें तो दूरस्थ अंचल, विशेषकर आदिवासी अंचल क्षेत्रों में जहाँ तक स्वास्थ्य सुविधाएं क्या है, दुर्लभ है, पहुँचना वहाँ पर मुश्किल है बहुत, तो ऐसे इस इलाकों में, ऐसे आदिवासी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधा पहुँचाने के लिए साप्ताहिक हाट बाजारों में नियमित स्वास्थ्य सुविधाएं, जांच एवं उपचार की सुविधा प्रदान की जाएगी। ऐसी छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा योजना चलाई जा रही है। ठीक है, ताकि छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाया जा सके। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि योजना आपको पसंद आया होगा। ठीक, निश्चित रूप से आपके एग्ज़ाम के लिए और आगामी एग्ज़ाम और जो भी एग्ज़ाम अभी छत्तीसगढ़ में होने वाले हैं उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको पसंद आई होगी और ऐसी ऐसी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल से जुड़े और हमारा साथ दें। धन्यवाद।